अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो नंबर 5 में आज के जो हमारे नुकात है पहला पॉइंट है जज़रों की नौइयत। उसी के साथ साथ हम जज़रों और ज़रीबों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ होता है ये भी हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम जानेंगे। और अगर जज़र दिए जाए तो मुरब्बे मसावा कैसे बनाएं। चलिए हम हर एक पॉइंट को सबसे पहले उसका बेसिक पॉइंट जान लेते हैं और इस पर 2.5 में जो मिसालें इन तीनों पॉइंट पर सॉल्व करने के लिए दी गई है उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा जज़रों की नौइयत। तो नंबर 1 इसके कुछ मराहिल है, वो मराहिल को हमें ज़हन में रखना है। देखिए डेल्टा यानी जिसे हम कहते हैं मम्मीज़। ओके, तो इसका फार्मूला हमारे पास b क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 AC। ये फार्मूले का इस्तेमाल करके हमको जज़रों की नौइयत बतानी है। आप नौइयत में किस तरह से हम बता सकते हैं, तो नंबर 1 पहला पॉइंट है यहाँ पर डेल्टा है। अगर डेल्टा बड़ा हो 0 से, ओके, अगर डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी आती है यानी 0 से बड़ी कीमतें हमारे पास कौन सी रहेंगी, तमाम मस्बत वाले आंसर, जो भी हमारे मस्बत वाले आंसर रहेंगे वो 0 से बड़े रहेंगे। तो तब हमारे जो जज़र रहेंगे वो जज़र हमारे हकीकी और गैर मसावी रहेंगे। याद रखिए जज़र हमारे कैसे रहेंगे, हकीकी और गैर मसावी रहेंगे। यह बात आप लोगों को याद रखनी है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि अगर डेल्टा बराबर 0 हो यानी डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आए तो जब हमारे जो जज़र रहेंगे वो जज़र हमारे रहेंगे, गौर से देखिए हमारे हकीकी और मसावी रहेंगे। जज़र हमारे कैसे रहेंगे, हकीकी और मसावी रहेंगे। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से कम हो यानी यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगी अगर माइनस में मिलती है तब हमारे जो जज़र रहेंगे वो हकीकी आदाद नहीं रहेंगे यानी हकीकी नहीं रहेंगे। ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि ज़रीबों और जज़रों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ होता है। तो अज़ीज़ बच्चों, इसका फार्मूला है हमारे पास सबसे पहले कि हमारे पास मुरब्बी मसावत के 2 जज़र हम फ़र्ज़ करते हैं, जिसमें है पहला जज़र अल्फ़ा और दूसरा जज़र है हमारा बीटा। ये 2 जज़र हमने फ़र्ज़ किए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसके जज़रों की जो हासिल जमा होती है यानी सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे जज़र है, इनके हासिल जमा, इसका फार्मूला जो हम लोग यहाँ पर लेंगे इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा हमारा -b/a। और सेकंड जो रहेगा हमारे पास जज़रों के दरमियान में ज़र्ब यानी दोनों जज़रों के दरमियान में ज़र्ब होगा तब हम लोग लेंगे c/a। ये तमाम बातें मैं आप लोगों को एग्जांपल सॉल्व करते वक्त इंशाल्लाह अच्छे से और समझाऊंगा। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमें जज़र दिए जाए तो हम मुरब्बी मसावत किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी फिर दोबारा से कि अल्फ़ा और बीटा हमने ये 2 जज़र फ़र्ज़ किए हुए हैं। ओके, तो हमारी मुरब्बी मसावत का जो ज़ाब्ता रहेगा वो इस तरह से रहेगा, x क़ुव्वत 2 नफ़ी कॉस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका ताल्लुक़ यानी जो हमारे पास जज़रों और ज़रीबों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जज़रों और ज़रीबों के दरमियान में जो ताल्लुक़ है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। और अगर हमको जज़र दिए हुए हो तो मुरब्बी मसावत कैसे बनाएं। अगर हम दोनों बातों पर गौर करें तो ये दोनों दिखने में सेम है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ हम लोग नहीं कर सकते। आइए छोटी सी जो मालूमात थी मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। अब हम 2.5 की तरफ आते हैं और पहला सवाल जो है हम उसका सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, इसके अंदर हमें बताना है कि मम्मीज़ की कीमत क्या है। देखिए अभी हम लोगों को ये नहीं कहा गया है कि जज़रों के दरमियान में उसकी नौइयत क्या है वो बताइए, सिर्फ हमको अभी सिर्फ डेल्टा की कीमत हमको मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी 2 मिसालें लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहली मिसाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, मिसाल नंबर 1 हमें दिया हुआ है x क़ुव्वत 2, ईजी मिसाल है, जमा 7x नफ़ी 1 बराबर 0। इसके हमारे मराहिल है, सबसे पहले इसको मियारी सूरत में हमको लिखना है, उसके बाद हमारे पास मुवाजना करना है। हम किससे मुवाजना करेंगे, हमारे मियारी सूरत के ज़ाब्ते से करना है हम लोगों को मुवाजना। यहाँ से हम ABC की कीमत हम लोग मालूम करेंगे। तो A बराबर 1, B बराबर 7 और C बराबर नफ़ी का 1। डेल्टा यहाँ पर आपके पास मौजूद है, हम लोग लिखेंगे ज़ाब्ते की मदद से, यानी डेल्टा बराबर
बी कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC। हम लोग इस ज़ाब्ते के फॉर्मूले में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कीमत रखते हैं बी यानी 7 कुव्वत 2 नफ़ी 4 ज़रब A मीन्स 1 ज़रब और C मीन्स -1। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का मुरब्बा होता है 49। यहाँ पर देखिए ये भी मनफी में है, ये भी मनफी में। जब हम दो मनफी वाले आददों की ज़रब करते हैं तो हमारा हासिल जवाब जमा में आता है। 4 एका 4, 4 एका 4। तो हमारे पास डेल्टा बराबर आंसर आ गया 53। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से जब हमको मुवाजना करने के लिए नोयत के बारे में बोला जाएगा तो हमको यही वैल्यू को देखना है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है या फिर 0 के बराबर है। यहाँ पर हम लोग मिसाल नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पर मैं मिसाल नंबर 3 आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मिसाल नंबर 2 आप इसको घर पर ट्राई कीजिए। मिसाल नंबर 3 है हमारे पास जज़र में 2x कुव्वत 2 जमा 4x ओके जमा 2 जज़र में 2 बराबर 0। ये हमारे पास एक मुरब्बई मसावत है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ममीज़ की कीमत मालूम करनी है। तो हम लोग मुवाजना करते हैं। मुवाजना करने पर यानी करना है हम लोगों को, किससे मुवाजना करना है, फार्मूले से। x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो हमारा a बराबर हो जाएगा जज़र 2 ओके, b बराबर हमारा हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा हमारा 2 जज़र 2। अब यहाँ पर ज़ाब्ता है हमारे पास ममीज़ डेल्टा बराबर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं ममीज़, फार्मूला लगाइए b कुव्वत 2, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC। कीमत रखिए b मीन्स 4 यानी कॉस कुव्वत 4 नफ़ी 4 एज इट इज़ रहेगा। a हमारे पास दिया हुआ है ज़रबी शक्लों में जज़र 2, फिर हम लिखेंगे ज़रब में 2 जज़र 2 ओके। ये कीमत हमने यहाँ पर रखी। पहले 4 का मुरब्बा आप निकालिए। 4 का मुरब्बा कितना होता है, 16 होता है ओके। नफ़ी क्योंकि एक ही अदद हमारा नफ़ी में, बाकी कोई अदद नफ़ी में नहीं है। तो हम सबसे पहले ये 4 और ये 2 के ज़रब करते हैं। 4 दूनी 8। याद रखिए जब ज़रब में जज़र के अंदर जो भी अदद हमको दिया जाए या फिर इतना लंबा ना जाते हुए हम लोग जज़र की भी ज़रब कर लेते हैं। इसके अंदर हो गया हमारा 4। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओके 16 नफ़ी 8। आपको पता है 4 जो है ये हमारा मुरब्बा अदद है। जब हम इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 हासिल होगा। तो डेल्टा बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 16 माइनस 16। इसलिए डेल्टा की जो वैल्यू हमको हासिल होंगी वो हासिल होंगी 0। ये थी हमारी मश्क नंबर 2.5 की, जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ ममीज़ की कीमत मालूम की। अब इसके बाद जो हमारा अगला सवाल हम लोग लेंगे वो रहेगा हमारा कि जज़रों की नोयत बताइए। यानी तरीक़ा हमारा सेम टू सेम यही रहेगा, बस हम लोगों को हमारी जो 3 कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है, ये 3 कंडीशन में हमको देखना है कि हमारे डेल्टा की जो वैल्यू है वो 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ओके। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमको बताना है कि जज़रों की नोयत क्या है। चलिए सवाल की हिदायत के मुताबिक हमें बोला गया सवाल में कि ममीज़ की कीमत की बिना पर, यानी हमें ममीज़ की कीमत मालूम करना है और मुरब्बई मसावत के जज़रों की नोयत तय करनी है। जो हम लोगों ने 3 कंडीशन देखे हैं ओके। तो चलिए पहले हम सबसे पहले यहाँ पर हम ममीज़ की कीमत मालूम करते हैं, जैसा कि हमने पिछली मिसाल में मालूम की है ओके। यहाँ पर हम लोग पिछली मिसाल में जो हमने ममीज़ की कीमत मालूम की है वही तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर मुवाजना करने पर, मुवाजना करना है x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 ओके। यहाँ पर देखिए तो a बराबर हमारे पास ज़रीब 1 है, कॉमा b बराबर हमारे पास -4 है और c बराबर हमारे पास मस्बत का 4 है। फार्मूला है हमारे पास डेल्टा बराबर b कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC। चलिए कीमत रखते हैं b मीन्स -4 कुव्वत 2 नफ़ी 4 ज़रब a मीन्स 1 ज़रब c मीन्स 4। यहाँ पर हमने रखा ओके। देखिए b बराबर -4 एज इट इज़ रहेगा, a बराबर 1 और c बराबर 4। सबसे पहले 4 का मुरब्बा 16। यहाँ पर देखिए 4 एका 4, मनफी एक ही अदद के पास है ओके, ना 1 के पास है और ना ही 4 के पास है। तो हमारा जवाब यहाँ पर मनफी में रहेगा, हासिल ज़रब 4 एका 4, 4 चौक 16। तो पहला जवाब है हमारे पास डेल्टा बराबर 0। अब जब डेल्टा बराबर 0 रहता है तो हमारे जो जज़र होते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे जो जज़र होते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था कि डेल्टा बराबर अगर 0 हो तो हमारे जज़र क्या रहेंगे, हकीकी और मसावी रहेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मुरब्बई मसावत के जज़र, यहाँ पर आपको लिखना है मुरब्बई, इस तरह से आपको जवाब आखिरी में लिखना है, मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी
और मसावी है। इतना आप लोगों को लिखना है। आइए दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल है हमारा सेम टू सेम ऐसा ही हम लोगों को करना है जो हमने मिसाल नंबर 1 किए हुए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मुआवजा करना है। फॉर्मूला लिखिए आप हमारी मियादी सूरत का, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 2। चलिए लिखिए a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर मस्बत का 2। फार्मूला लगाइए, डेल्टा बराबर b कुव्वत 2 नफ़ी 4 a से कीमतें रखिए। b मीन्स -7, इजी है हमारा टॉपिक ये। नफ़ी 4 ज़र्ब a मीन्स कितना है हमारे पास 2 ज़र्ब c मीन्स 2। ओके, 7 का मुरब्बा 49। यहाँ पर फिर देखिए एक ही अदद के पास मनफी की अलामत है, इसलिए मनफी। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से हमने लिखा। तो डेल्टा बराबर, अब 49 में से 16 माइनस कीजिए। देखिए 9 में से 6 गया बचा 3, 4 में से 1 गया बचा 3। अब हमको ये देखना है डेल्टा की जो वैल्यू है हमारी वो 0 से बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पर देखिए ये मस्बत वाला अदद है, यानी डेल्टा से हमारी वैल्यू कैसी है, बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और गैर मसावी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारे 2.5 की पहली टाइप जो होती है हमारे पास जज़रों की नोयत पर, ये दोनों मिसालें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है कि अगर हम लोगों को जज़र दिए जाए तो हम उसकी मदद से मुरब्बई मसावत कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पर बोला गया कि मुरब्बई मसावत बनाइए अगर जज़र दिए हुए है। तो इसमें हमारा पहला सवाल है नंबर 1, दिया हुआ है हम लोगों को 0,4। ओके, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ज़रा गौर से देखिए। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में सबसे पहले हम लोग, क्योंकि 2 जज़र हैं हमारे पास, हम लोग फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अल्फ़ा बराबर, या फिर हम लिखेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। ये हम लोगों ने पहले फ़र्ज़ किया। तो आप अल्फ़ा बराबर यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अल्फ़ा बराबर 0 और अब बताइए बीटा बराबर 4। इस तरह से आपको लिखना है। अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जानना है। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 0 है, 0 जमा 4, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 में अगर हम 4 मिलाते हैं तो कितना जवाब आता है, 4 आता है। ये पहला हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। अब इसी के साथ साथ अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों को लेना है। अल्फ़ा 0 है ज़र्ब बीटा, आपको पता है 0 को किसी भी अदद के साथ ज़र्ब करें तो हासिल जवाब हमें 0 मिलता है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल गया 0। ओके, ये सेकंड वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे मतलूबा ओके मुरब्बई मसावत, जो हमारा फार्मूला है, यानी फार्मूले की मदद से हम लोग लिखेंगे। ओके, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, x कुव्वत 2 नफ़ी कॉस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर कीमत रखिए आप, यह हमारा फार्मूला है। कीमत एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कितना मालूम किए 4, एक्स ज़रूरी शक्ल में एज इट इज़, यहाँ पर जमा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला हमें 0 बराबर 0। तो ये हो गई हमारी मुरब्बई मसावत। बड़ा इजी क्वेश्चन था। आइए इसके बाद अब हम डायरेक्ट मिसाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 हम लोग लेंगे। यहाँ पर 2 आप घर पर ट्राई कीजिए। मिसाल नंबर 3 है हमारे पास 1/2 कॉमा -1/2। जैसा कि हमने यहाँ पर जो जुमला दिया हुआ है वही जुमला हम लोगों को लिखना है। क्या जुमला है हमारा, फ़र्ज़ किया है कि मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। यहाँ पर भी हम लोग वही जुमला लिखेंगे। हल में फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। ओके, ये आपने लिख लिए। इसलिए अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2। पहला हम लोग मालूम करेंगे
नंबर 1 देकर भी आप कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2। ये देखिए ये जमा ये नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 1/2। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 0, क्योंकि 1/2 में से 1/2 कैंसिल करें तो क्या आता है, जवाब हमारा 0 आता है। अब सेकंड है हमारे पास इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारे पास 1/2 है, ज़र्ब कॉस में हम लिखेंगे -1/2। इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर ऊपर वालों की ज़र्ब, नीचे नीचे वालों की ज़र्ब, नफ़ी 1/4। ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। ओके, समझ में आ गया। अगर गाड़ी फास्ट हो रही है तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि थोड़ा स्लो समझाइए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लेते हैं हमारा मतलूबा मुरब्बई मसावत। लगाइए फार्मूला, एक्स कुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ हमने लिखा एक्स कुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें क्या मिला, 0 मिला, यानी 0x अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस यहाँ पर आंसर हमको माइनस में मिला, प्लस माइनस माइनस 1/4 बराबर 0। कितना इजी है, ये हमारा आ गया जवाब नंबर 2। अब हम जवाब नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। चलिए मिसाल नंबर 4 लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारी मिसाल नंबर 4, देखिए गौर से, बड़ी आसान है। 2 नफ़ी जज़र में 5 कॉमा 2 जमा जज़र में 5। वही जुमला हम लोगों को दोहराना है जो हम लोगों ने पिछली 2 मिसालों में हल करते वक्त लिए थे। क्या लेना है हम लोगों को, हल में हमको फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। इसलिए अल्फ़ा बराबर 2 नफ़ी जज़र में 5 और बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 जमा जज़र में 5। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, एक नंबर देकर भी आप इसको लिख सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 2 नफ़ी जज़र में 5, प्लस के साइन यहाँ पर लगाएंगे। बीटा की वैल्यू रखेंगे हम लोग 2 प्लस में जज़र 5। किस तरह से मैंने वैल्यू रखा ये आपकी समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर मनफी का जज़र 5 और मस्बत का जज़र 5 कैंसल, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बचा हमारे पास, मस्बत का 2 और ये वाले मस्बत का 2 और 2 कितना होता है 4। पहला जवाब हमको मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा 4। अब इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, सेकंड पार्ट इसका अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों को लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट चली गई, दोबारा से हम लोग आते हैं इसमें, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम करना है। अल्फ़ा हमारे पास है, कॉस में लिखिए आप इसको 2 नफ़ी जज़र में 5 और बीटा भी हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 जमा जज़र में 5। ओके, अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हम लोगों को एक फार्मूला याद आता है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास फार्मूला रहता है ए नफ़ी बी इंटू ए जमा बी। ये वाला जो फार्मूला है ये किसको बताता है, ये बताता है हमें ए कुव्वत 2 नफ़ी बी कुव्वत 2 को। अभी हमको सवाल इस टाइप में दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, हमें कैसा लिखना है, इसको ऐसा लिखना है। तो ए यानी ए आपका हो गया 2 और बी आपका हो गया जज़र 5। तो यहाँ पर आप लिखिए ए मीन्स यानी 2 कुव्वत 2 नफ़ी, कॉस में लिखिए जज़र 5 कॉस कुव्वत 2 का मुरब्बा होता है 4 नफ़ी, ये कुव्वत से जज़र हट जाएगा, बचेगा 5। इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया मनफी का 1। यहाँ पर हमने लिखा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया हमारा मनफी का 1। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मतलूबा ओके मुरब्बई मसावत। लिखिए यहाँ पर एक्स कुव्वत 2 नफ़ी कॉस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस लिखिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स को तो एज इट इज़ रहेगा, नफ़ी। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना मिला, यहाँ पर देखिए 4 मिला हुआ, कितना मिला हुआ है 4। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x अल्फ़ा इंटू बीटा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। यह हमारी मुरब्बी मसावत हासिल हो गई।